हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हम सबकी चहेती रकुल प्रीत सिंह एंड डायरेक्टर तेजस। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन छतरी वाली, बिकॉज जो ट्रेलर में क्वर्कीनेस है और जो मैसेज है बहुत ही कमाल का है। लेकिन यू। आप लोगों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। बहुत ओवरवेलमिंग रहा है ट्रेलर का रिएक्शन और फीडबैक। एक्चुअली ऑब्वियसली बिफोर ट्रेलर एक हल्की सी एंक्शियस एनर्जी होती है कि लोगों को कैसा लगेगा, बिकॉज एक अलग टॉपिक है। लेकिन वी वर इनफैक्ट जस्ट टॉकिंग इन द मॉर्निंग कि इतना सरप्राइजिंग है। सो मेनी यूट्यूब कॉमेंट्स, एटलीस्ट आई थिंक 99% ऑफ द यूट्यूब कॉमेंट्स आर सेइंग व्हाट अ सब्जेक्ट, हाई टाइम वी टॉक अबाउट इट, थैंक यू फॉर मेकिंग ऑफ फिल्म ऑन दिस। एंड देन यू रियलाइज कि आप कुछ तो शायद सही कर रहे हो। सो इट्स वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग। एक्सपेक्ट किया था कि लोगों तक पहुंचे, पर पता नहीं था इतने लोगों तक पहुंचेंगे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग दैट वी आर रीचिंग द प्रॉपर ऑडियंस। आई थिंक एवरीबडी इज द ऑडियंस, तो सही जगह पे हिट कर रहा है एंड देन वी आर हैप्पी। सेक्स एजुकेशन बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, जिसे बहुत ही इग्नोर किया जाता है। विद अलार्मिंग पॉपुलेशन, तो अब तो वो मतलब मकसद ही मेन होना चाहिए। तो क्या यही थॉट प्रोसेस था इस फिल्म के पीछे या कुछ और था? एक्चुअली टॉपिक तो आता है, इट्स अ सेकेंडरी थिंग। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी वांट टू मेक अ फिल्म विच एवरीबडी शुड बी एंटरटेन्ड विथ। सो आई थिंक वो सबसे पहला मुद्दा था कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बनाए जो लोगों को पसंद आए, एंड देन धीरे से उसके बीच में हम लोग एक बात भी कह दे जो लोगों के लिए ज़रूरी है और लोग समझे तो उनका ही फ़ायदा है। तो इट्स मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ जोड़ी वेयर वी वांट टू एंटरटेन पीपल विथ आवर फिल्म एंड वी ऑल्सो वांट टू पास अ मैसेज। तो मुद्दा लेके नहीं फिल्म बनाने निकले थे, वो मुद्दा उसमें है जो अपने आप लोगों तक पहुंच रहा है। हम तो ऐसी फिल्म बनाने निकले हैं जो लोगों को पसंद आए और पूरी फैमिली के साथ देखे तो उनको बहुत मज़ा आए। बिल्कुल। Yeah. ये थॉट प्रोसेस था कि ये वाज दैट आपके लिए हाँ कहने के लिए ये एक मेन फैक्टर था? नहीं, आई थिंक ओवरऑल आप लार्जली एक स्क्रिप्ट को एज अ होल देखते हो। एंड लाइक तेजस सेड दैट मिस्टर बोलने वाली थी तेजस, like Tejas said that script is first and foremost it has to be engaging, entertaining, fun, a family watch, because ऐसी कोई फिल्म मैं भी नहीं करूँगी जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ना देख सकूँ। अब द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट वाज कि ये सब होने के बाद भी वो एक इतने सटल वे में इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग दे जाती है जिसके बारे में कभी बात नहीं की गई है। स्पेशली विमेंस हेल्थ, जो सेक्सुअल हेल्थ को हम लोग इतना टैबू समझते हैं, लेकिन जो बच्चे पैदा तो ऐसे ही होते हैं ना। तो अगर हम उसके लिए एडुकेटेड नहीं होंगे, सो द पीपल हु हैव टू बेयर द ब्रंट आर द वुमेन। चाहे वो मिसकैरेजेस के फॉर्म में हो, अबॉर्शंस के फॉर्म में हो, बॉडी को इतना ट्रॉमा पहुंचता है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ है कभी किसी फिल्म में। सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटिफुल कि फैमिली ऑडियंस को टारगेट करते हुए भी एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक छू जाती है। ट्रेलर में एक सीन था, बहुत ही रिलेटेबल लगता है, आई थिंक सबको लगा होगा। स्कूल में जिस तरह से सेक्स एजुकेशन वाला सब्जेक्ट चलता है, जिस तरह से लड़कों का रिएक्शन था, लड़कियों का रिएक्शन था एंड सर का रिएक्शन था, आई थिंक हम सबके साथ वैसा हुआ है। जहाँ पे हम भी जब स्कूल में थे थोड़े से गिगल कर रहे थे, लड़कियाँ थोड़ी सी ब्लश एंड साथ ही थोड़ी डर रही थी, और टीचर जो थी वो फटाफट सब्जेक्ट खत्म करने के पीछे थी। आप लोगों की क्या मेमोरीज है उस स्कूल वाले? बस वही है, आपके और हमारे बीच में ज़्यादा अंतर मुझे लगता नहीं। आई थिंक हम दोनों आपसे थोड़े छोटे ही है उम्र में, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, आप तो मुझसे भी छोटे हो। हाँ, मैं तो इनसे भी छोटा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये तो सोसाइटी में हर जगह है, और जहाँ नहीं होना चाहिए स्कूलों में वहाँ पे भी है। और इसीलिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी बन जाती है कि अगर हमारे कहानी की वजह से ये बातें शुरू हो जाए, अगर घर में ये बातें शुरू हो जाए, स्कूलों में लोगों को लगे कि हाँ, और अभी थोड़ा बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो और ज़्यादा आना चाहिए और बहुत मतलब वाइडर रीच होनी चाहिए उसकी। तो अगर हमारे फिल्म से वो कहीं किक स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे वक्त भी प्रॉब्लम वही थी, कोई बात ही नहीं करना चाहता था। आई थिंक सिमिलर, मेरी भी 9th स्टैंडर्ड में सेक्स एजुकेशन की क्लास हुई थी स्कूल में, एंड हम लोग सब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, बंक करना चाहते थे। बट व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज़ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज यही सच है हमारी एग्जिस्टेंस का। और जितना हम एडुकेटेड होंगे उतनी गलती से बचेंगे, एज पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। अगर हमें रियलिटी पता रहेगी तो गलत और गलती दोनों से बचेंगे।
आपने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है, एंड दिस थिंग फैमिली फिल्म वे में बनाना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत टफ हो जाता है फॉर अ डायरेक्टर। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बार कोशिश की थी, उसकी उस फिल्म के बारे में लोग जानते भी नहीं है, सबसे बड़ा सुख नाम की एक फिल्म बनाई थी जो इट जस्ट वेंट अवे। आज हम इतनी सारी उनकी फिल्में बात करते हैं, बट दैट ऑल्सो डिड टॉक अबाउट दैट, प्लस उन्होंने फैमिली दिस थिंग। तो एज अ डायरेक्टर कितना मतलब ये काफ़ी टफ हुआ होगा आपके लिए भी टू बैलेंस दैट बोथ द साइड्स? सी टफ है या नहीं अब तो ऑडियंस बताएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर रहा है कि हमें किसी भी तरह से जिसको कहते हैं ना स्लीजी फिल्म या टिटिलेटिंग फिल्म, वो नहीं बनानी, वो कहानी नहीं है हमारी। करेक्ट। हम और जैसे एक पहले भी आपने बोला कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में फिल्म नहीं है, ये सेक्स एजुकेशन के बारे में, विमेंस हेल्थ के बारे में। और वो इसलिए ज़रूरी क्योंकि उसमें विमेन हेल्थ में सिर्फ महिलाओं का काम होता है ऐसा नहीं है। अगर वो मैरिड है तो उनके पार्टनर का भी काम है, अगर वो बच्ची है तो उनके पापा का भी काम है, भाई का भी काम है। तो आई थिंक पूरे सोसाइटी का वो उसमें है। तो हमने यही कोशिश की है कि हम ये सब्जेक्ट कहें, बहुत सिंसियरली कहें। इसलिए हमें ज़्यादा मतलब एज अ मेकर मुझे लगता है कि मुझे उसमें से कुछ ऐसा नहीं चाहिए था जो उस कहानी का हिस्सा नहीं है। तो ये कभी मतलब दिमाग में ये कभी ख्याल भी नहीं आया कि हम कुछ ऐसा बना दें जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए हमें ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जितना हो सके हम सिंसियरली उस सब्जेक्ट के साथ रहें, तो बस यही है। बिल्कुल। 70s और 80s में अगर यहाँ पे जिस तरह से अगेन यू आर टॉकिंग बिंदास ऑफ सेक्स एजुकेशन, कॉन्डम के बारे में भी, लेकिन 70s और 80s का एक दौर था जहाँ पे बहुत ही डबल मीनिंग वे में या साइड में इनडायरेक्ट वे में बात की जाती थी। बट 2000 में मलिका शेरावत ने ख्वाहिश फिल्म में एक सीन किया था विच बिकेम अ टॉक डिस्कशन, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि ये एक डिफरेंट चेंज है। अब इसके बाद हिंदी सिनेमा में एक बदलाव आएगा, पीपल विल टॉक अबाउट इट। बट आज 2 डेकेड्स निकल गए, स्टिल हीरोइंस एंड डायरेक्टर्स एंड द एक्टर्स आर शाइंग अवे फ्रॉम डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट इट। तो क्या लगता है आपको, क्या रीजन? No, we are not shying away. It's why films like Vicky Donor, बधाई हो, so many more, शुभ मंगल सावधान, छतरी वाली, कितनी तभी फिल्में बन रही है because we are not shying away from it. So I think it's definitely a progress and a growth. And what's more important is कि आप फिल्म में अगर एक sensitive topic लेते भी हैं, आप उसको डिपिक्ट कैसे करते हैं। आप उसका फैक्ट बताते हैं या उसको सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं just because you want to grab more eyeballs. And our film is educational, वो आपको एंटरटेनमेंट के साथ एक एजुकेशनल एस्पेक्ट से बताती है। नॉट वन सीन इन द फिल्म और वन डायलॉग इन द फिल्म इज डबल मीनिंग। सो आई फील इट्स डेफिनेटली अ प्रोग्रेस एंड आई डोंट थिंक पीपल आर शाइंग अवे टुडे। द पैडमैन जैसी फिल्म बनी, सबसे बड़े स्टार मतलब फ्रॉम आयुष्मान टू अक्षय कुमार सर, एवरीवन इज डूइंग फिल्म्स। अब टॉपिक्स भी तो ऐसे थोड़ी कि 1000 टॉपिक्स हैं टैबू वाले, तो उस तरह की स्क्रिप्ट्स आएंगी तो एक्टर्स कर रहे हैं। Do you still feel कि लोगों के लिए आज भी गाली देना ज़्यादा कूल हो जाता है than talking about such serious Absolutely. topics? Actually, I think ये आपने बहुत सही बात कही है। जब हम लोग बोलते हैं कि हमारा कल्चर नहीं है, तो हमारे कल्चर में बल्कि गाली देना गलत बात है, क्योंकि आप किसी को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन एडुकेट करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि इफ़ यू डोंट एजुकेट, मतलब आप हार्ट को हार्ट बोलते हो तो यूट्रस को यूट्रस क्यों नहीं बोलोगे? लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनके बॉडी में ओवरीज कितने होते हैं। मतलब इतना हाल बुरा है, सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट व्हाट योर बॉडी इज, आप उसका ख्याल कैसे रखेंगे? कोई बेस्ट डे या कोई एनेक्डोट फ्रॉम द शूटिंग, समथिंग जो ज़्यादा या तो टफ सीन था या बहुत ही मेमोरेबल सीन था? मज़ेदार तो था ही, आप बताइए। नहीं, आप बताओ ना। नहीं, हम एक्चुअली ये हर शूटिंग में प्रॉब्लम होती है कि जब आपका आउटडोर होता है तब सारे बादल आ जाते हैं। Okay. और जब आप अंदर जाते हैं तो सारा धूप निकल जाती है। और वो 2 दिन अगर करेंगे तो पहले दिन बादल है, दूसरे दिन नहीं है, ये तो अपने आप में प्रॉब्लम था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमको लगी कि पतंग उड़ाने वाला एक सीक्वेंस है। तो शूट करते वक्त पतंग उड़ाना तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन शूटिंग में अगर पतंग उड़ानी है तो पतंग को भी पता होना चाहिए कहाँ उड़ना है। वो तो हम वो एक मज़ेदार चीज़ थी, क्योंकि शूट करना और मैंने पहले उड़ाई नहीं थी पतंग। हाँ। तो मैंने सीखी थी उड़ानी। तो उनकी ट्रेनिंग भी हुई। तो अरे ट्रेनिंग की भी वीडियोस है हमारे पास, हमने वो भी नहीं निकाली। हाँ, तो अब निकालते हैं, है ना। तो ये हो रहा था। और फिर लखनऊ में शूट कर रहे थे तो खाना अच्छा था ही, तो वो एक लिस्ट बनती थी कि अच्छा ये रेस्टोरेंट जाना है, ये खाना कबाब है, आएंगे, कौन से कहाँ कबाब आएंगे। जाएंगे। हाँ, तो वो सब भी एक चल रहा था। तो एक मतलब वो फिल्म का यूनिट है ना, और क्योंकि हम एक शेड्यूल में पूरी फिल्म खत्म करें तो बहुत टाइट एक फैमिली सा बन गया था, तो वो अच्छा रिजल्ट भी देता है स्क्रीन पे। बट वो खाना सिर्फ आप खा रहे थे या बाकी लोग? क्योंकि ये दोनों तो खा नहीं रहे। आपको लगता है आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है वो खाती है। लोगों को ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। खाना ना खाना
उतनी ही स्टूपिडिटी की बात है जितना सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ना करना। क्या बात, वाओ क्या बात बोली है। Seriously? नो बिकॉज करेक्ट खाना खाना चाहिए। Right. और आप मतलब कबाब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके ऊपर का तेल निकाल दो तो एंड देन ऑफ कोर्स शाही वर्किंग टुकड़ा। आउट नहीं, वो उसमें प्रॉब्लम है, वो नहीं खाया था मैंने। बट या मतलब आई थिंक आई ईट एवरीथिंग और वर्किंग आउट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो वो चलता रहता है। Yes, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाबा में आपने राइटिंग लिखी थी, राइट? बहुत ही कमाल की फिल्म, संजय दत्त प्रोडक्शन थी, एंड बकेट लिस्ट अगेन। दोनों फिल्मों में एक बहुत मेरे लिए जो यूएसपी ये था, इमोशंस, बहुत कमाल के इमोशंस थे। तो यहाँ पे भी क्या इज दैट योर यूएसपी, जो इमोशंस को जिस तरह कंट्रोल? जी, इमोशंस के सिवा तो कोई कहानी मुझे लगता नहीं कि बन सकती है, अच्छी बन सकती है और लोगों को छू सकती है। तो आई थिंक इमोशंस तो इसमें भी है, और वो इमोशंस के बिना कहानी कही तो फिर वो शायद पहुंच ही नहीं पाती लोगों में, तो वो तो होना ही चाहिए। लेकिन बाबा में मैं को राइटर था, ओके। तो लेकिन बाबा की कहानी या बकेट लिस्ट की कहानी ये इमोशंस को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई थी। यहाँ पे इमोशन भी है, और इसकी कहानी सानिया की जो जर्नी है और उसका रियलाइजेशन है, और उसके ऊपर एक्ट करना, एक्शन लेना, तो वो चीज़ भी इसमें उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि समझना, इमोट करना और बाद में एक्शन लेना, तो वो भी इसमें है। बट आज हम 2023 में, आपको लग रहा है कि हम कहीं पे और भी बहुत डीले हो गए इस तरह के टॉपिक्स को लेकर? ये और पहले आनी चाहिए थी। आज जिस तरह से हम जिस एवरी ईयर बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से हम कहीं ना कहीं इंडिया में ऑन सोशल मीडिया थोड़ा सा रिग्रेसिव होते जा रहे हैं। लोग हर एक बात पे ऑफेंड हो जाते हैं, फिल्मों को, सीन्स को लेकर अगेन कंट्रोवर्सीज होती जा रही है, हर चीज़ में बैंड हो जाता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस लोगों को होते लग रहा है। तो आपको लग नहीं रहा है लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए आज? नहीं, आई थिंक वो दौर है, एक दौर है, निकलेगा। अगर सही काम करेंगे तो क्या ऑब्जेक्शन लेंगे आप? ऑफ कोर्स यार, दे हैड ऑब्जेक्शन ऑन गंगूबाई फिल्म, चल गई, पिक्चर अच्छी थी। नहीं, बात वो चलने ना चलने की तो नहीं है, वो तो अलग किस्सा है, चलेगा नहीं चलेगा। बट अगर आप सही काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप किसी तरह से शॉर्टकट्स नहीं बना रहे, या कुछ अल्टीरियर मोटिव नहीं है आपका कि अरे इसमें से मैं ऐसे कर लूँगा, तो किसको क्या सवाल उठ ही नहीं सकता है सवाल, अगर आप सही चीज़ कर रहे हैं तो आई थिंक सही चीज़ करते रहना चाहिए। तो आई फील अभी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें लोगों के ओपिनियंस मालूम पड़ जाते हैं, पहले हमारे पास था नहीं। सो इट्स नॉट दैट पीपल हैव बिकम मोर सेंसिटिव, इट्स जस्ट दैट वी हैव अ मीडियम टू gauge the sensitivity. Right. Also half the time too many people just have an opinion, but ultimately hum like Tejas said that we are out there to make a film which is entertainment. जब तक उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो लोगों के सेंटिमेंट्स को या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को या किसी भी तरह से किसी को हर्ट करे, then a film should be viewed as entertainment. Yeah. बट क्या उतनी सेंसिबिलिटीज़ है? कहीं पे बीच में एक मैंने पढ़ा था कि इस तरह से अगर होते रहा तो जो सेंसिटिव सब्जेक्ट वाली फिल्म है, वो उसके लिए हमारे पास सिर्फ OTT ही एक सहारा बचेगा, जैर वी कैन गो विदाउट सेंसरशिप और समथिंग लाइक दैट। No, see, I'm not talking about censorship. That we have to give it to the censor board and respect their decisions. But we are talking about opinions of people on social media. And who are the people? आप लोग वो पढ़ के हमसे सवाल पूछते हैं और उसको एक स्टैंप लगती है। जी, आप मत पूछिए। नहीं, और दूसरी बात है कि अगर आप फिल्म बनाए या नहीं बनाए, किताब लिखे, अगर आप बात भी करें तो आपको जब बात करनी है तो आपको सेंसिटिवली ही बात करनी है। सामने वाले को मतलब उसका इंसल्ट क्यों करना है? हाँ, किसी का कोई इंसल्ट नहीं करना, तो किसी फिल्म को किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाते हैं और एंटरटेनमेंट के थ्रू जैसे मैसेजिंग हो जाए, सो दैट्स इट। और बहुत दो डिफरेंट चीज़ें होती है, एक्सप्लिसिटली किसी चीज़ को दिखाना और किसी एजुकेशन चीज़ के बारे में बात करना बहुत अलग चीज़ें हैं। इस फिल्म में कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं है, यू नो। तो अगर कोई फिल्म कुछ एक्सप्लिसिटली दिखा रही है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो राइटफुली उनकी प्रॉब्लम है, यू नो। बट आई डोंट थिंक हम लोगों को एंटरटेनमेंट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को देखना चाहिए। So you got some fans questions. सबसे पहले तो आपने साउथ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, तो RRR has won, you know, Nato has won a Golden Globe. Yeah. क्या व्यूज है आपके? I'm very happy. मतलब I've worked with Charan, I've worked with NTR, I've been a part of my last release in Telugu जिसमें कीरवानी गारू ने म्यूजिक किया था. So I'm very very happy for their success, and it's not just their success, it's the success of the Indian film industry, global recognition मिलना, and I really hope that more content from our country is sent on international stages, and yeah, we get more recognition. नो, अमेजिंग, बड़ा सा एक दरवाज़ा खुल गया है सबके लिए। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, बाबा वाज आल्सो पार्ट ऑफ गोल्डन ग्लोब्स लास्ट 72 फिल्म्स। वाओ। यस,
and it was actually it cleared the second round, but it got out in the third round. But ये मुझे लगता है ये एक आपको आई ओपनर है कि आप अच्छी फिल्म बनाइए, कोई भी अच्छी फिल्म बनेगी तो लोगों तक पहुंचेगी. लोग लैंग्वेज का कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा विजुअल है फिल्म का. तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, और हमारे जैसे नए फिल्म मेकर्स के लिए एक मतलब दरवाज़ा खुल गया है कि आज हम चाहे जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं. सिंसियरली अगर बनाएंगे तो हम भी आगे जा सकते हैं. कुछ फैंस आपके जानना चाहते हैं, एनी प्लान्स ऑफ प्रमोटिंग इट इन अ बिग वे विद सलमान खान ऑन बिग बॉस? कुछ प्लान्स है? नहीं, आई थिंक वो आंसर तो आपको प्रोडक्शन टीम दे सकती है. वी डोंट प्लान इट, आई थिंक द प्रोड्यूसर्स विल प्लान इट. यू नो आपकी पिछली जो OTT रिलीज थी, अगेन दैट्स गॉन, और मैक्स का एक लिस्ट आया है, उसमें हाईएस्ट व्यूड का उसका रिजल्ट है. हाउ, मतलब किसी ने सोचा नहीं था. एग्जैक्टली, आई एम सो हैप्पी. मैंने कल रात को न्यूज़ देखी और मुझे श्योर नहीं था कि ये करेक्ट है कि नहीं, और सुबह हमको वैलिडेटेड रिपोर्ट, मतलब करेक्ट रिपोर्ट पता चला. सो आई वाज सो हैप्पी दैट इट्स अ ह्यूज थिंग टू बी द मोस्ट वॉच्ड फिल्म इन 2022. एंड एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, मतलब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और अक्षय सर एंड पूजा फिल्म्स. एंड इट्स वेरी सैटिस्फैक्टरी जब आपकी फिल्म लोगों तक पहुंचे. सो ये साल क्या हो रहा है 2023 में? छतरी वाली से शुरू हो रही है, एंड आई होप कि लोगों को छतरी वाली भी उतनी पसंद आए, ये भी मोस्ट वॉच्ड फिल्म हो जाए 2023 की. फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड या उसके बाद 2 फिल्में हैं जो हिंदी में रिलीज होंगी इस साल, विच आई स्पीक अबाउट व्हेन आई कैन. एंड 2 फिल्में हैं जो तमिल में, इंडियन इज मोर और लेस डन. एंड देयर इज अ फिल्म कॉल्ड अयलान, वो भी है. सर माधुरी मैम के साथ नेक्स्ट मूवी? वो तो आप उनसे पूछिए, हम तो रेडी है. लेकिन जो भी मौका मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रिप्ट, जिनके साथ बना सकते हैं ज़रूर बनाएंगे.